वज़ीर आज़म का दौरा उज़्बेकिस्तान। कांग्रेस सेंटर आमद पर सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के कौमी तरानों की धुनें बजाई गईं। दोनों मुल्कों के सरबराहान ने अपने वफूद का एक दूसरे से तारुफ करवाया। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों और यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। जिस परेशानी से, जिस मुश्किल से मुल्क दो चार है, उसका सिर्फ एक रास्ता है और वो आइन का रास्ता है। पाकिस्तान के अवाम का फैसला अटल है। पाकिस्तान में जमहूरियत आएगी, पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती होगी। ये तकाजा हम करेंगे, इसको कोई नहीं मिटा सकता। ये नाजायज हुक्मरान हम गली गली में उनका खाली झंडियों से इस्तेमाल करेंगे और अगर मैं मजबूर किया गया, ये सारे लोग गवाह हैं, हम असेंबली की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। अपोजिशन इत्तेहाद की हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारियां। हुकूमत मुखालिफ जमातों ने सर जोड़ लिए। आज से इस्लामाबाद में 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का आगाज। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी का खिताब। साबिक गवर्नर मेहताब अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, महमूद अचकज़ई, उमर अयूब समेत दीगर अपोजिशन रहनुमा हॉल में मौजूद। मुल्क में ऐसी हुकूमत है जो अवाम की मुंतखब करदा नहीं। नाजायज हुकूमत आइन के नाम से घबराती है। शाहिद खान अब्बासी और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं की रात को मुशावरती इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के लाहौर में डेरे। गवर्नर पंजाब और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। सदर मुमलिकत से पार्लिमानी वक्त की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्लिमानी वक्त ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि जानता हूँ मुआहिदों पर अमल नहीं हो रहा, इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना मजबूरी है। पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ इंटेलिजेंस एजेंसीज का राज है। इस वक्त पाकिस्तान में यहाँ पे जमहूरियत नहीं है। जो हालात बने हुए हैं बिलखसूस बलूचिस्तान में, वो बहुत तशवीशनाक है। जमहूरियत की बहाली के लिए सड़कों पर भी प्रोटेस्ट होता है, ऐवानों में भी होता है, अदालतों में भी होता है। आप देख रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन, पिंडी का देखें, इस्लामाबाद में देखें, अलहमदुलिल्लाह PTI ने विन की है और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान ही होंगे। पाकिस्तान में बदकिस्मती से कठपुतली हुकूमत का राज है। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल तशवीशनाक है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि उन्होंने हमारी जद्दोजहद को बार बार रोकने की कोशिश की। आज इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों की बैठक होगी। जमहूरियत की बहाली के लिए सड़कों पर भी एहतजाज होता है और ऐवानों में भी। एक तरफ मरियम नवाज अवामी खिदमत के रिकॉर्ड्स बना रही हैं तो दूसरी तरफ मुखालिफिन जुबान दराजी के रिकॉर्ड बना रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का पंजाब हुकूमत पर तनकीद करने वालों को जवाब। कहा मरियम नवाज ने सियासत को खिदमत में तब्दील करके नया ट्रेंड मुतारिफ करवाया है। 76 साल तारीख में किसी हुकूमत ने इतने मंसूबे शुरू नहीं किए जितने मरियम नवाज ने 1 साल में मुकम्मल कर दिए। नौजवानों को पेट्रोल बॉम्ब, गुलेले और कीलों वाले डंडे नहीं चाहिए। नौजवान नस्ल को शाऊर आ चुका है। इसने जलाओ घेराव और मार धाड़ की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। पंजाब में अवाम का पैसा इश्तहारों पर लुटाना सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। पीका कानून के बाद अवाम के टैक्सेस के पैसे से अखबारात इश्तहारात में बदल दिए गए। तर्जमान KP के हुकूमत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं पंजाब में क्या महंगाई और बेरोजगारी खत्म हो चुकी है? कौन सी कारकर्दगी है जिसकी तशखीर कर रहे हैं? मरियम नवाज शरीफ की सरकारी प्रमोशन का मजाकिया इश्तिहार फ्रस्ट्रेशन की इंतहा है। मुस्तफा आमिर कत्ल के बाद डिफेंस के मकीनों का आला हुकाम को खत। DG रेंजर्स, IG सिंध और स्टेशन कमांडर DHA समेत दीगर हुकाम को अरसाल किए गए खत में DHA रूल्स की खिलाफ वर्जी पर अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। खत में कहा गया है कि हालिया वाक़यात की वजह से DHA के रिहायशियों को सिक्योरिटी खदशात लाहक हो गए हैं। अरमगान के ज़ेर इस्तेमाल बंगले के असल मालिक को सामने लाया जाए। अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी से भी बंगले को खाली कराया जाए। दूसरी जानिब कराची की इंसदादी मनशियात अदालत में मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के खिलाफ 2 मुकदमात की समाअत।
अदालत का अरमगान को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुल्जिम अरमगान 8 साल से नशा कर रहा है। मुल्जिम ने 1 जुलाई 2017 से अप्रैल 2019 तक मनशियात के 9 पार्सल्स मंगवाए। IMF वक्त और हुकूमत के दरमियान क्लाइमेट चेंज फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात। वक्त ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने के लिए मजीद मराद देने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। IMF ने लोकल सप्लाई और पुर्जों की फरोख्त पर सेल्स टैक्स छूट न देने का मुतालबा कर दिया। विफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास, चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज, IGs और दीगर हुकाम की शिरकत। पाकिस्तान में मौजूद कार्ड होल्डर्स अफगानियों को भी वापस भेजने का फैसला। पाकिस्तान में मौजूद गैर मुल्की कार्ड होल्डर्स रज़ाकाराना तौर पर अपने मुल्क जाकर वीज़े लेकर पाकिस्तान वापस आ सकेंगे। खुद वापस जाने वाले गैर मुल्कियों को अपना सामान ले जाने की इजाज़त होगी। अप्रैल के बाद पाकिस्तान में मौजूद कार्ड होल्डर्स को कानूनी कार्रवाई के बाद मुल्क बदर कर दिया जाएगा। पीका एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। जवाब तलब। पीका एक्ट के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में ये तीसरी दरखास्त है जो सहाफती तंजीम ने दायर की। पीका एक्ट को गैर आइनी करार देने की इस्तदा लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने समाअत की। खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे के तहत लगाए गए 1 अरब 90 करोड़ से ज्यादा दरख्तों में से 15% खुश्क हो गए। महकमा जंगलात के मुताबिक बिलियन ट्री सुनामी के दोनों मंसूबों पर सूबाई हुकूमत 29 अरब रुपए खर्च कर चुकी है। 2014 में 1 अरब 20 करोड़ जबकि 19 में 70 करोड़ के पौधे लगाए जा चुके हैं। अपर कोहिस्तान में रात गए से बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग, शाहराह कराकरम ट्रैफिक के लिए बंद, मुसाफिर फंस गए। शाहराह की बहाली का काम शुरू नहीं किया जा सका। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में वक्फे से बारिश, बालाई इलाकों में बर्फबारी भी जारी। महकमा मौसमियात ने सूबे भर में बारिश का सिलसिला 2 मार्च तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। भारत कश्मीर की सकाफत को ख़त्म करने के लिए सरगर्म। उर्दू ज़ुबान की कश्मीर में सरकारी हैसियत कमज़ोर होती जा रही है। हिंदी और दीगर ज़ुबानों को तरजीह दी जाने लगी। गैर कश्मीरी शहरियों को ज़मीन खरीदने की इजाज़त से मकामी सकाफत और आबादियाती तब्दीली का खदशा। तालीमी निसाब में कश्मीरी तारीख के बजाय भारतीय कौम परस्ती का मवाद शामिल किया जा रहा है। आशूरा और शब कदर पर पाबंदियाँ आयद हैं। मजहबी आज़ादी और सकाफती रसूमात के खिलाफ काबिज इंतज़ामिया का रवैया सख्त। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ऐसे इक़दामात मकामी तारीख, ज़ुबान, मजहबी आज़ादी और रिवायती इक़दार पर असरअंदाज हो रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचने की जंग। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में आज इंग्लैंड और अफगानिस्तान टकराएंगे। हारने वाली टीम फाइनल 4 की दौड़ से बाहर हो जाएगी। उधर ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका का मैच बारिश की नज़र हो गया। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। जनूबी अफ्रीका ग्रुप बी में 3 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त, ऑस्ट्रेलिया 3 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर। और नोशकी में FC बलोचिस्तान और सिविल इंतजामिया के इश्तराक से जीप रैली का इनेकाद। रैली में मुल्क भर से माहिर रेसर्स ने शिरकत की। रैली के साथ कैमल रेस, नेज़ाबाजी, बलोची चाप और बच्चों के लिए तफरीही मुकाबले भी हुए। नुमायां कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वालों को नमाज से नवाजा गया।